जा जी ले अपनी जिंदगी। दोस्तों, एक इंसान एक लंबी यात्रा पर निकला। रास्ता बड़ा कठिन था। रास्ते में ना ज़्यादा पेड़ थे, ना ज़्यादा खाने पीने का सामान था, ना गांव थे, पथरीले रास्ते थे। वो रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। कुछ दिन बीत गए, ना कहीं ज़्यादा खाना मिला, ना पानी मिला। उसका सारा खाना और पानी ख़त्म हो गया, रसद ख़त्म हो गया। भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो गया। वो फंस गए। तपती धूप, प्यास, थकान, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अचानक उसको ध्यान आया कि कुछ साल पहले वो इसी रास्ते पर चला था और एक पहाड़ के नीचे एक बहुत बड़ी लेक थी, एक जलाशय था, और वो उस पहाड़ से 1 या 1.5 दिन पहले आगे निकल आया, मीलों दूर निकल आया। उस समय उसको याद नहीं आया। रास्ते से चंद कदमों की दूरी पर ही वो जलाशय था। शांति से पानी पीता, वहां पेड़ भी थे, फल खाता, पानी इकट्ठा करता, और आज ये नौबत ना आती। इस ख्याल ने उसको और परेशान कर दिया। इसी सोच में वो आगे बढ़े जा रहा था धीरे धीरे कि ये मैंने क्या कर दिया, क्यों वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्यों उस समय ध्यान नहीं आया कि वहां पर जलाशय, अब तो वापस भी नहीं जा सकता, पता नहीं आगे क्या अंजाम होगा, जी पाऊंगा नहीं जी पाऊंगा, भूख प्यास से मर तो नहीं जाऊंगा। ये सोच सोच के वो आगे बढ़े जा रहा था। वो राह पर चल रहा था। कुछ कदमों पर एक और जलाशय था जो राह से दिख रहा था, लेकिन वो सोच में खोया हुआ था कि मुझे उस समय क्यों ये बात याद नहीं आई। और वो जलाशय निकल गया जो उस समय उसकी आंखों से भी दिख रहा था, अगर वो ध्यान देता। और आगे चलता चला गया। कुछ ही दूर पर एक बहुत ही घना बड़ा पेड़ था, उस पर फल लदे हुए थे, टूटने को बेकरार थे, पके हुए फल थे, लेकिन उसका ध्यान नहीं गया। वो ये सोच रहा था कि अपनी उस बेवकूफ़ी की वजह से शायद मैं जी ही ना पाऊँ, मैं मर जाऊँ, मेरी मृत्यु हो जाए, ये मैंने क्या कर दिया। वो चलता रहा। कुछ पेड़ और निकल गए, छोटे जलाशय और निकल गए, और एक रेगिस्तान की दहलीज पर पहुंच गया। अब तो कुछ वैसे भी नहीं मिलना, कैसे जी पाऊंगा, ना पीछे जा सकता, पीछे भी कुछ नहीं था, आगे कैसे जाऊंगा, अब मेरा मरना तय है, उसने सोच लिया। अपने माथे को पकड़कर उस रेगिस्तान की दहलीज पर एक पत्थर पे बैठ गया। शायद उसकी किस्मत इतनी खराब नहीं थी, नियति में कुछ और लिखा था। एक और यात्री वहीं से गुजर रहा था, उसने उस निराश इंसान को देखा, उसके पास आ गया। उस यात्री के पास फल भी थे, पानी भी था। उसने उस निराश इंसान को फल खिलाए, पानी पिलाया, कुछ पानी उसके बर्तनों में भर दिया, उसको कुछ फल भी दे दिए। और फिर उस दूसरे यात्री ने उस निराश इंसान को बताया कि रास्ते में तो कई सारे फल लदे पेड़ भी थे, कई सारे छोटे छोटे जलाशय भी थे, और कई जलाशय तो राह पर से ही नजर आ रहे थे, तुमने नहीं देखे। लेकिन इस निराश इंसान ने तो कुछ भी नहीं देखा। जब से वो ख्याल उस जलाशय को भुला देने का, वहां ना रुकने का ख्याल उसको परेशान करना शुरू कर दिया था, तब से उसने किसी चीज पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ ख्यालों में घूमता रहा और आगे चलता रहा। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। क्या मैं अंधा हो गया था? क्या मैं पागल हो गया था? अपने सामने जीवनदायी चीजों को देखकर भी मैं उनको पहचान नहीं पाया, नजर नहीं घुमा पाया उन पर। दोस्तों, उस इंसान के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो एक ख्याल में घूम घूम कर अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों पर, उसी ख्याल पर ले आया। उसके मन में और कुछ नहीं बचा, समझदारी नहीं बची, बुद्धि नहीं बची, इंद्रियों ने भी काम करना बंद कर दिया। सब सिर्फ उस एक ख्याल के चारों तरफ घूम रहे थे, और वो ख्याल उनके चारों तरफ घूम रहा था। जहां इतनी बड़ी राह थी, अलग अलग इलाके आने थे, आगे जलाशय भी आ सकते थे, पेड़ भी आ सकते थे, उसको समझ थी। राह खत्म नहीं हुई थी, रेगिस्तान शुरू नहीं हुआ था, तो भी उस एक ख्याल ने उसको अंधा कर दिया। गलती किसकी है? उस राह की या उस इंसान की, उसके मन की, उसके ख्याल की? दोस्तों, अंधा, गूंगा और बहरा होने से, बिना इंद्रियों के जीने से भी बुरा है किसी ख्याल में खो जाना, जहां इंद्रियां होते हुए भी काम नहीं कर पाती। मन से, बुद्धि से उनका नियंत्रण खो जाता है, कनेक्शन कट जाता है। सॉल्यूशन होते हुए भी, राह होते हुए भी, हल होते हुए भी आप आगे नहीं बढ़ पाते, फंस जाते हो, धंस जाते हो। उस एक पॉइंट को पकड़े हुए जिसकी कोई रेलेवेंस भी नहीं है, उस एक अपॉर्चुनिटी को जिसको आपने खो दिया, उसको पकड़े हुए अनगिनत अपॉर्चुनिटियां मिस कर देते हो, आगे बढ़ने के मौके त्याग देते हो। कौन गलत है?
इतनी बड़ी भारी गलती आप कर रहे हो। जो बीत गया सो बीत गया, जो खत्म हो गया सो खत्म हो गया। उसे किस्मत समझ लो, भाग्य समझ लो, गलती समझ लो, गुनाह समझ लो और खुद को भुलाओ और उसको भुलाओ। आगे राह बहुत लंबी है, सब कुछ मिलना है। ये जीवन कभी भी रिसोर्सेज खत्म नहीं करता, बहुत कुछ मिल जाएगा, राह मिल जाएगी, उठ के खड़े भी हो जाओगे, आगे भी बढ़ जाओगे, बशर्ते कि ध्यान आगे की तरफ हो, चौकन्ने हो, चारों तरफ देख रहे हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो। इसी तरह दोस्तों लोग अपने सालों साल खराब कर देते हैं। किस वजह से? एक गलती या गुनाह जो पहले किया था उसके पश्चाताप में, गिल्ट में, उसके ख्यालों से ना बाहर निकल के कि मैंने क्यों किया, इस चक्कर में सालों साल खराब कर देते हैं। जहां उनके पास इतने मौके थे कि उस गुनाह को खत्म करके बिल्कुल आगे बढ़ जाते हैं। दुनिया भी भूल जाती, वो भी भूल जाते हैं। तो दोस्तों एक नई राह की तरफ, एक नए जीवन की तरफ, एक अच्छे जीवन की तरफ जो पहला कदम है ना, वो है जो आपने पहले गलतियां की थी उनको भुलाना, अपने आप को भुलाना, आपसे जो गलती हुई उसको भूल जाना और एक नई शुरुआत करना, नए तरीके से जीवन को देखना, नए सिरे से जीवन को चालू करना। चाहे जो कुछ छूट गया पीछे, रिश्ते छूट गए, लोग छूट गए, अपॉर्चुनिटी छूट गई, सपने टूट गए, वो जीवन दूसरा था, वो आपका भूत था। हम पास्ट को भूत इसलिए ही कहते हैं क्योंकि वो मर चुका है, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, आज में रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ सीखे ले सकते हो। तो उस भूत के साथ चिपके मत रहो। अब आपको आगे बढ़ना है, नई राह बनानी है, नए स्टेप्स लेने हैं, नए एक्शन लेने हैं, दुनिया को नए सिरे से जीना है। आज के इस पल में आपको एक जीवन भी मिला है, प्राण शक्ति मिली है, शरीर में ताकत मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, एक राह मिली है चलने को, कुछ साल मिले हैं जीने को, बहुत कुछ मिला है करने को। तो उस पर ध्यान लगाओ और निश्चिंत ही आगे बढ़ जाओगे। महीने साल लगा के, संघर्ष करके, एफर्ट्स डाल के, कर्म करके बिल्कुल आगे बढ़ोगे दोस्तों। और एक दिन आपके भूत की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, खासकर उस वाले भूत की। अपने इस समय का सदुपयोग करके, अच्छे कर्म करके आप इसे अपना भूत बना लोगे, जिसके दम पर आप आगे बढ़ पाए, अच्छे जीवन की रचना कर पाए। दोस्तों जीवन को ऐसे जियो जैसे इस क्षण से आपको जीवन का एक तोहफा मिल गया है। जा जी ले अपनी जिंदगी। ये नया मौका आपको मिला है आगे बढ़ने के लिए, चलने के लिए, सुधारने के लिए। इस मौके का एक क्षण भी बर्बाद मत होने दो अपने भूत के लिए दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।